गीता में कोई गलत बात सिद्ध बिल्कुल करके दिखाओ कि बिल्कुल। अलगे से झूठे राग अलापों के नेताओं की बात सुन करके बोलोगे तो थोड़ी होगा। हम्म। आपको जो नहीं। उनके मानने वाले जो उच्च स्तर के हैं उनके सामने आपको सिद्ध करना है। जी। हाँ हमारे देश में ऐसा है कि भाई फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो, इस तरीके से एक श्रृंखला में अगर स्कूल बच्चे में देखा जाए तो एक ऐसी विचारधारा को खड़ा किया गया है कि भाई जो भी एक लास्ट रैंक आता है उन सबके मार्क को जोड़ के एक फर्स्ट रैंक वाले की बराबरी में खड़े करने के लिए एक राजनीति की व्यवस्था को खड़े करने के लिए कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि वे भी सारे मार्क्स को ऐड करके 100 में से 100 लाने के लिए एक राजनीति की विचारधारा को जबरदस्ती आरक्षण के द्वारा खड़े करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तो उस तरह से संभव नहीं ना होगा। अगर आप जो है जो प्रतिभावान नहीं है, हाँ, जी तो उसको अगर आप उसके बराबर रख देंगे जो बहुत प्रतिभावान है, जबरदस्ती बराबर कर देंगे तो बराबर तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं होगा। तो आपने उसको जो आर्टिफिशियली बराबर करने की कोशिश की, तो एक तो आपने अन्याय कर दिया। हाँ, दोनों के साथ अन्याय किया आपने। एक के साथ नहीं, एक जो कि प्रतिभावान था उसके साथ भी अन्याय किया, और यह जो व्यक्ति है इसके साथ भी आपने अन्याय किया कि इसको झूठा एक गुमान भी आपने दे दिया कि तुम बहुत प्रतिभावान हो। हाँ, उसको वहां पर उसके बराबर ला दिया। अरे उसको प्रतिभा विकसित कीजिए, वो स्वयं ही कमाएगा, स्वयं ही पढ़ेगा। प्रतिभा विकसित पर जोर दीजिए ना, न कि अब किसी को 1-2 नंबर आया है उसको भी आप जो है MBBS की डिग्री दे दे रहे हैं। अब वो कहाँ से कैसे इलाज करेगा? उसको आप इसरो साइंटिस्ट बना देंगे जिसको कि जो है कुछ भी नहीं आता जाता है एरोडायनामिक्स के विषय में, तो वो क्या करेगा? वो क्या वहाँ रॉकेट उड़ाएगा कि रॉकेट समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कौन तार कहाँ लगाना है, क्या करेगा ये काम? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे आरक्षण नहीं होना चाहिए आजकल वहां पर भी जबरदस्ती लाया जा रहा है, जैसे कि मेडिकल हो, इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियरिंग आम इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो जहाँ पे मकान बना के प्लानिंग करने के लिए बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सपर्टीज होनी जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए एक केस मान लेते, ठीक है, चलिए आपने डिग्री दे भी दिया उसको, अब उसको एम्प्लॉय में कौन रखेगा? कोई कंपनी रखेगी? जी। न कोई कंपनी रखेगी और न गवर्नमेंट रखेगी। अगर गवर्नमेंट ने रख लिया दबाव में तो वो तो सारा पुल गिराएगा। जी। अभी ये जो पुल जितने धस रहे हैं तो इसी से धस रहे हैं ना। जी 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 जी। तो जब आप उसको जानते नहीं हैं तो आप जो जानता नहीं है उसको आपने वो दे दिया कि भाई तुम ही उसको प्रोजेक्ट दे दिए, तुम ही बनाओ, चलो भाई, तो वो क्या बनाएगा? ऐसे बनाएगा। जी जी जी। हाँ, तो ये बात तो हो रही है। ये अधिकांश आपने जो मैंने कहना कि मुझे कहना था वो सब आपने कवर कर लिया, किंतु मैं उनकी संवेदना तो मैं उनके प्रति जाहिर तो करूंगा, क्योंकि उनकी एक अलग तरीके से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अंबेडकर विचारधारा हो, मंडल वादी हो, उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया, कंफ्यूज करके रख दिया वो। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए, जिसके पास शिक्षा नहीं होगी और जो गरीब होगा, हाँ, शिक्षा नहीं है, गरीबी है, और पहले तो मान लीजिए कि अंबेडकर के समय में और उसके समय में मान लीजिए छुआछूत के वो थी, तो वह तो खैर बहुत ही बड़ा अभिशाप था। हाँ, उनका तो इन सब के कारणों के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसको कैसे दूर किया जाए इस पर न विचार होना चाहिए। कि हम अगर मान लीजिए अच्छी संवेदना भी प्रकट कर दिए, कह दिए कि हाँ बहुत बुरा हुआ है, बेचारे हैं, इस तरह की बात कह दिए, हाँ, तो क्या हो गया? उसका बेचारापन दूर हो गया? वो नहीं हुआ। नहीं तो दूर कैसे हो? उसके वो जातिवाद से वो कैसे मुक्त हो जाए, गरीबी से कैसे मुक्त हो जाए, अशिक्षा से कैसे मुक्त हो जाए, इस विषय पर काम करना है, इस विषय पर शोध करना है जी। उस पर सारा ध्यान होना चाहिए। नहीं, अंबेडकर न कि उनकी भावना को भड़का करके उनमें घृणा फैला के, जहर फैला करके कहें कि हमको वोट दे दो अब। तो इससे उनका भला तो हो नहीं जाएगा, न हो रहा है। तो इनके अगर जो एक निशाने पे जो आते हैं वो अधिकांश लोग ब्राह्मणवादी आते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो उनकी जो अधिकतर उत्पीड़न हुई
उनको जो भी एक मानसिक प्रताड़ना किया गया, वो सब जमींदार वगैरह उनके नीचे एक किसान लोग काम कर रहे थे। तो वे सब इन बातों को कभी वो जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनकी जो एक दलित में ही महादलित आते हैं ना, वे सब महादलित जो आते हैं वे सब एक अधिकांश लोग जमींदारी थे उस जमाने पे। उनके विरुद्ध ये सब जो अति पिछड़े है, बैकवर्ड क्लास है, उनके जो आते हैं उनके विरुद्ध माली समाज हो, उस तरीके से लोग उनके विरुद्ध कभी नहीं कहते। इनकी टारगेट बनाया गया है कि नहीं, देखिए इनका भला कब होगा? जब ये दूसरे को जो बुरा नहीं कहेंगे, जब अपने को बुरा कहेंगे कि मेरे में ये कमी है, अब मुझे इसको दूर करना है। हम दूसरे को दोष दे करके हम अपने को अच्छा नहीं बना सकते। वो बात सही है। दूसरे को गाली दे करके हम अपने को अच्छा नहीं बना सकते, हम अच्छे नहीं कहला सकते, शब्द नहीं कहला सकते। हमको स्वयं अगर हम अनपढ़ हैं तो हमको पढ़ना है, अगर हम गरीब हैं तो हमको कमाना है, तभी ना होगा, तभी ना दूर होगी। और जो सरकार से जो गरीबी दूर होने का स्कीम है, तो हमारा यही मानना है कि आप जो है भागीदारी की बात कीजिए, संसाधनों में भागीदारी की बात कीजिए, जितने भी देश में धन है, पूंजी है, उसके बंटवारे की बात कीजिए, तो उससे जो है गरीबी दूर होगी। ऐसे तो गरीबी दूर होगी नहीं। अधिकांश आपने एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण कही, जो पिछले जमाने में जो उपद्रव कर रहे थे दूसरे जो सनातनियों को, उनको अधिकांश लोग गांव से बहिष्कृत कर रहे थे। उस तरीके से बहुत सारे लोग जो अंतरजातीय विवाह होते थे या दूसरे कारणों से, वे सब अपने जाति को छोड़ के एक आदिवासी उस तरीके से गांव के 20 किलोमीटर उस तरीके से आगे जाके उनकी एक समाज को विकसित किया। वे लोग अति पिछड़े श्रृंखला में आते चले गए। तो इन्हीं श्रेणी में हम एक और विचारधारा के संक्षेप में देखेंगे कि कम्युनिस्ट जो आते हैं, अधिकांश इनके जो संदर्भ में एक जो भी एक देश होते हैं, जहाँ पे गरीबी होती है वहाँ पे कम्युनिस्टों की शासन स्थापना होती है। हम अगर समग्रता में देखा जाए, अंबेडकरवाद हो, समाजवाद हो, या दूसरे जो एक कन्वर्ट करने के लिए जो क्रिश्चियन पादरी लोग भी हो, ये सब आपस में मिले हुए, ये सब अलग विचारधारा हैं। इनके विचारधारा एक तरीके से समानांतर तरीके से जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट भी मानते हैं कि भाई ब्राह्मणों के कारण से ही हमारे देश पिछड़ा रहा है, और उनके कारण से ही जो है सांप्रदायिक हिंसा, इस तरीके से वो अपने नैरेटिव को ब्राह्मणवादियों के ऊपर डालते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये सब वो लोग हैं, समाज में अधिकांश जो सनातनी जो एक परंपरा रही है, उनको नाम मानने वाले लोग हैं, वो एक पॉलिटिकल विचारधारा को पकड़ लिए, जैसे कि कम्युनिस्ट विचारधारा को। और कम्युनिस्ट विचारधारा एक अगर वास्तव में देखा जाए तो वो मिडिल क्लास जो एक परिवार है उनको बनते हुए नहीं देखना चाहता। तो अधिकांश ये जहाँ पे पनपते हैं वे सब एक गरीब देश हो, या जहाँ पे उस तरीके से वातावरण होती है जहाँ पे ड्रग एडिक्ट ज्यादा होते हैं, जहाँ पे क्राइम ज्यादा होते हैं, जैसे कि वेनेजुएला हो या क्यूबा हो, या उस तरीके से जो भी राष्ट्र अपने जो गरीबी की चरम सीमा पर चली गई, हाशिए पर चले गए हैं, वहाँ पे कम्युनिस्टों की विचारधारा की जो मांग होती है वहाँ पे पनपती है। अगर एक और चीज देखना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट विचारधारा की जो आदर्श महिला होती है, उनमें जो एक गाली गलौज देती है या अपने जो हस्बैंड से धोखा करती है, उस तरीके से जो भी एक महिला होती है उसको एक आदर्श माना गया है। कहने वो इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो महिला जो पुरुषवादी समाज से वो महिला
लड़ने की कोशिश कर रही है, वो एक आदर्श महिला है। इस तरीके से वे जो दूरतम छवि की स्त्री होती है उसको हाईलाइट करते हैं ये लोग। आप कुछ कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कम्युनिस्ट लोग जो है ना जी, ये तो इनके सारे सिद्धांत जो है गलत सिद्ध हो गए हैं। अब इनको जो है वैचारिक आधार नहीं है। ये पहले कहते हैं भारत पिछड़ा है। भारत तो सबसे, अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो विश्व में सभी से हर समय आगे रहा। जी, और जी, जो है इसका ये भले होने के कारण ही जो है ये सताया गया, और कोई बात नहीं थी। भला होने के कारण सताया गया, बाकी पॉजिटिव इसमें भारत के पास नेचर था। ये जहां पर है वहीं पर कम से कम ये दिखलाएं कि अगड़ा हो गए। जैसे कि उदाहरण के लिए चीन में दिखला दें कि चीन में गरीबी दूर हो गई, कि सारे लोग बहुत प्रबुद्ध हो गए, सब समानता आ गई। चीन में ही दिखाएं ये। तो ये तो चाहते हैं कि कोई वर्ग ना रहे, ये चाहते हैं कि कोई पहचान ना रहे, ये चाहते हैं, ये तो लिंग भी नहीं चाहते हैं। ये तो सोचते हैं कि सब हिजड़ा हो जाए, न स्त्री रहे न पुरुष रहे। हाँ, इनकी तो ये हालत है कि अपना लिंग भी बदलते रहो। हाँ, और ये जो है इतना करप्ट होते हैं ये। तो ये सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं ये कर सकते। इनके पास न कोई नैतिकता है, न कोई चरित्र है, न कोई इनका सिद्धांत है। हाँ, न इनकी कोई वैज्ञानिकता है। किसी प्रकार में ही ये अच्छे नहीं है। इसीलिए यहाँ भारत में ये नहीं पनप पाए। ये बहुत कोशिश की है, हर तरह से हार थक गए। अब अंत में ये धीरे धीरे कुछ केरल में सीमित हो गए, वहां भी खत्म हो जाएंगे आज नहीं तो कल। तो इनका तो कोई वजूद रहा नहीं भारत में, और जहां भी वजूद इनके पास है तो वहां जोर जबरदस्ती के कारण है। ये चाइना में ही देख लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाइना से आप नहीं ले सकते, ना वहां पर कर सकते। हाँ, आप इंफॉर्मेशन क्यों छुपा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप में कुछ चोर है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप वहां छिपा रहे हैं, आप अपनी सूचना छिपा रहे हैं। अगर आपके पास कमाई 10 रुपया की है तो आप बताते हैं कि मेरे पास 1000 रुपया की कमाई है, और जो बोलेगा 10 रुपया कमाई है उसको मैं मार दूंगा जान से। तो इस तरह से वे सारे सूचनाओं को छिपा रहे हैं चीन में। चीन की समृद्धि जो है ना, वास्तविक समृद्धि नहीं है। बिल्कुल। समझ रहे हैं? अगर आपकी वास्तविक समृद्धि है तो सबको आने दीजिए ना, सबको जांच करने दीजिए ना। क्यों जांच से डरते हैं? तो ये जांच नहीं करने देते हैं। भारत में तो सबको जांच करने की आजादी है। तो वहां का समाज जो है ये न कोई संस्कृति चाहते हैं, न कोई सभ्यता चाहते हैं। ये तो एक अराजक तत्व है और कुछ नहीं है। कम्युनिस्ट जो है अराजक तत्व है। ये कभी भी भला नहीं चाहते, मानव समाज का भला नहीं चाहते, और दुनिया की सारी लड़ाई ये लड़ते हैं और लड़वा रहे हैं। अभी ये है, ये रूस क्या है, तो कम्युनिस्ट ही तो है। हाँ, तो वो उपद्रव कर ही न रहा है। तो जितने भी ये सब हैं ये बिना उपद्रव के रह ही नहीं सकते। ये इनका उपद्रव करना ही इनका काम है। ये जान लीजिए। तो ये भारत को क्या वो सिखाएंगे? इनके पास कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है पॉजिटिव चीज जो कि वो इंडिया को दे सकें। ये यहाँ इंडिया से कुछ पॉजिटिव चीज सीख ले तो यही इनका भला हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं दे सकते पॉजिटिव, ये यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन ये सीखना चाहेंगे नहीं। ये कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण को तुम आक्रमण कर रहे हो। अरे ब्राह्मण में क्या दोष है? ब्राह्मण ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। उसने कहा अपने लिए धन किया है। अगर कोई दान देता था उसी पर जीता था। इसको कमाने का अधिकार नहीं था शास्त्र से। ब्राह्मणों को शास्त्र से कमाने का अधिकार नहीं था। तो अब जिसको कमाने का अधिकार नहीं हो, उसको परिवार को पालना हो, हाँ, जिसका काम खाली ज्ञान का अध्ययन करना है और वही प्रवचन करना है और उपदेश देना है और विद्या सिखलाना है, तो वो बेचारा कैसे जिएगा? उसका परिवार कैसे जिएगा? बिल्कुल। तो ये तो कभी सोचे नहीं। उनको धन इकट्ठा करने की वो नहीं था। डेली मांगना है, डेली खाना है। तो अब ये जो कहते हैं कि हम लोग शुद्र थे और हम लोग पास ये था, हमारा शोषण कर लिया। अरे उसके पास था क्या? तुम्हारे पास तो बल्कि बहुत कुछ था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे शुद्र जिनको कहा जाता था, उन लोगों ने मंदिर सब बनवाए, बहुत कीमती मंदिर बनवाए। इन सब के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। अब ब्राह्मणों के पास क्या था? वो अगर उनको कोई दान भी देता था तो उनको दान रखने का अधिकार नहीं था। उसको दे देना है, उसको उसमें से अपने भर तक खाना है। हाँ, तो इसीलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा गरीब रहे। अब इसके बाद बल्कि इनका विकास तो जब ये लोगों ने ये छोड़ दिया ब्राह्मणगिरी करना, तो उसके बाद इनका विकास शुरू हुआ है ब्राह्मणों का। मतलब आर्थिक विकास की बात मैं कर रहा हूँ।
तो तब शुरू हुआ है, अन्यथा इनका आर्थिक विकास तो नहीं था। बिल्कुल। कभी भी नहीं मिलता है कि ब्राह्मण सब जो है ये जब राजा भी कहीं बने, कहीं ब्राह्मणों का राजा बनने का भी वर्णन आता है, बिल्कुल। तो राजा भी बने तो इनको भोग करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इनको ब्राह्मण धर्म का पालन करना था। और जो राजा बन करके ब्राह्मण भोग कर लेता था तो उसको राक्षस कहा जाता था, जैसे कि रावण। जो भी राजा भोग करता था ब्राह्मण होकर के, उसको राक्षस की कैटेगरी में शास्त्र बताता था कि वो राक्षस हो गया। तो ब्राह्मणों ने बहुत सारे वो जो है बलिदान दिए हैं, तो उनको उनसे जलना ठीक नहीं है। उनके बहुत ज्यादा योगदान है। भारत में आज जो कुछ भी श्रेष्ठ है ब्राह्मणों के कारण। बिल्कुल। अगर भारत किसी चीज पर गुमान करता है तो वो ब्राह्मणों के कारण करता है। यहाँ पे उन लोगों ने योगदान दिए हैं, तो उनके योगदान को नजरअंदाज करना मतलब कि भारत की संस्कृति को ही खत्म कर देना है। तो इसीलिए ये लोग हमला ब्राह्मण पर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है लीडर है, और ब्राह्मण के पास बुद्धि है। तो ये नहीं जान रहे हैं कि जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास अपना नैतिक बल भी है, जिसके पास चरित्र बल भी है, वो तुम्हारा मुकाबला कर लेगा, और करते आया है, युगों युगों से करते आया है, और तुमसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। और वो ब्राह्मण जो है ना, वो दुनिया में कहीं भी जा रहा है तो हर जगह उसकी पूजा और जय जयकार हो रही है। अगर विदेशों में जा रहा है ना, तो वो सनातन धर्म को फैला रहा है। वो तुम्हारी तरह जो है वो निंदा करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवा रहा है। हाँ, वो सकारात्मक काम में लगा रहता है। जी। यहाँ पे स्पष्टीकरण ये देना पड़ेगा कि जब वो ब्राह्मणवाद कहते हैं या ब्राह्मणवाद विरोध कहते हैं, यहाँ पे ये है कि भाई अधिकांश जो बंधुआ नौकर होते थे, वे सब एक जमींदार के उनके अधीन आते थे। ब्राह्मणवाद की छवि वो गाली दे के 3 वर्णों की जो उनके अधीन आती है, उनको टारगेट करके ये लोग गाली देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कभी राजपूतों को या कायस्थों को जानते हैं ना कि राजपूतों को गाली देंगे तो राजपूत कूट देंगे। इसीलिए वो डरते ना है। देव को पहचानता, जानता है कि राजपूत को गाली देंगे तो राजपूत तो पीट देगा। अब ब्राह्मण में तो क्षमाशील होता है, सह लेता है, सुन लेता है। हाँ, ब्राह्मण भी काट खोजता है, लेकिन ऐसे काट खोजेगा ना कि फिर उसमें उठने के लायक भी नहीं रहोगे। जी। हाँ, तो ब्राह्मण जो है अपना बुद्धि से काट खोजता है। ब्राह्मण की लड़ाई जो है वो बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर है। तो ब्राह्मण के ऊपर जो भी आरोप लगाए जाते हैं, उस आरोप का खंडन वो वैचारिक स्तर पर करता है। और राजपूतों को अगर कहेंगे तो राजपूत अगले दिन पीट देंगे सब मिलकर के। हाँ, उनके पास इतना धन है, संपदा है, हथियार है, उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, वहाँ पे फिल्मों में अधिकांश आप ठाकुर जब भी नाम सुनते हैं, वो एक हवेली की एक सीन को ले आके वहाँ पे ठाकुर दलित लड़की को बलात्कार करने के लिए ले जा रहा है। ये तो कम्युनिस्टों का, ये जो कम्युनिस्ट डायरेक्टर है ना और प्रोड्यूसर हैं, और जो मुस्लिम सब हैं और ईसाई सब हैं, जिन लोग का उद्देश्य जो है हिंदुओं के बीच में जो है नफरत फैला करके इनको लड़ाना है, आपस में इनका धर्म परिवर्तन कराना है जी। तो वे लोग जो है ये सब ड्रामा कर रहे हैं, तो इनका भी इलाज सब हो ही रहा है, धीरे धीरे सबका इलाज हो जाएगा। ठीक है। जो भी पुराने समय के फिल्म देखिए, वहाँ पे अधिकांश इस तरीके से छवि बना ली गई मन में कि भाई ठाकुर जो है अधिकांश इसी तरीके से होता है। वो कांग्रेसियों का, कम्युनिस्टों का, इन सब का जो है मिला जुला सबका इनका था प्रभाव। और पहले इनका अगर जो भी एक हाँ जी, तो अब जो है इनका जो विरोध हो रहा है हर जगह, हर तरीके से। अब ये लोग जिससे बचते थे ना, उनको दिखाया जा रहा है फिल्मों में। अब इनके खिलाफ फिल्म बनना शुरू हो गया है। कायस्थों को लाला कह के उन्होंने जो एक सोना चांदी जो एक सेठ जी होते थे, उस तरीके से जो जमीन को हड़पा लेके उस तरीके से उनको खलनायक तौर से सेठ जी को दिखाया गया था। मैं यह नहीं कहूँगा कि 100% जो है वो गलत कह रहे थे, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल सही। वो ये जो है कुछ केस होते भी थे ऐसा, लेकिन जितना दिखलाया जाता है जिस तरह से, वैसा नहीं होता है। और इस तरह का क्यों नहीं दिखलाते हो कि तुम्हारे मोहम्मद साहब ने क्या किया,
हाँ, कि तुम्हारे ये अंग्रेजों ने क्या किया वो भी तो दिखाओ कि उन लोगों ने कैसे किया, उनके जो आइकन हैं उनके आइकन ने क्या क्या किया है वो भी तो दिखाओ। तब तो होता है कि भाई आप समदर्शी हैं, बराबर रूप से दिखा। ठीक है, राजपूतों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसने नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन है जो एक गाना नहीं है कि कौन है जिसने पाप नहीं किया। हाँ, तो पाप तो सभी लोग किए हैं। कौन कौन कह सकता है कि भाई हाँ हम लोगों ने कभी नहीं कुछ जुल्म किया। जिसको जहाँ मौका मिला उसने वहां पर सताने की कोशिश की, जब उसकी वही फिलॉसफी थी तो। और जो सामर्थ्य होते हुए भी जो नहीं सताता उसी को ना अच्छा इंसान कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा इंसान को कहते हैं। जी जी, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन लोगों के जो भी हम भारत के कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं, उनकी संदर्भ में एक और मंशा ये है कि वे लोग ये कन्वर्जन के लिए वो कभी उनके विरोध में खड़े नहीं होते। वो दलितों को कन्वर्ट होने के लिए उस तरीके से जो हमारे सनातन धर्म है उनके जो भी एक वीक पॉइंट्स होते हैं या उस तरीके से छवि प्रस्तुत किया जाता है, उनके अंदर ही एक घृणा। इनको तो ये सोचना, इनको तो इधर सोचना चाहिए कि उधर जो यूरोप में जो सनातन धर्मी बनते जा रहे हैं उनको तो जाके बचा लो। हाँ, जो देश टूटते जा रहे हैं, हाँ, तो वे सब जो है फिर अंत में सनातन धर्म को ही स्वीकार कर रहे हैं। अब ये टूटेगा ना, चीन टूटेगा तो देखिएगा सब चाइनीज जो है फिर सनातन धर्म की ओर मुड़ जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा कि जो भी एक मंडलवादी जो समाजवादी हो उस तरीके से राजनीति में आए, वो सब एक स्वजाति राजनीति